हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना। आपके साइकोलॉजी की जितनी भी समस्या है ट्रेडिंग के बारे में, वो सारी दूर होने वाली है। और जो भी मैं लिखता जाऊंगा उसको साथ के साथ नोट करते जाना। दोस्तों, मैंने साइकोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: प्री ट्रेड, ड्यूरिंग ट्रेड और पोस्ट ट्रेड। दोस्तों, तीन तरह की साइकोलॉजी इमोशंस होते हैं हमारे साथ में जब हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्री ट्रेड। सबसे पहले प्री ट्रेड के अंदर क्या आता है? आपके इमोशंस इमोशंस आते हैं। जब आप ट्रेड करने जाते हो तो उससे पहले आपका इमोशंस क्या कैसे है? इमोशंस का मतलब है कि आपके मूड कैसा है। मान लिया आप कहीं पे भी आप मार्केट में गए हैं या कहीं किसी के साथ ओवरनाइट ड्यूटी करके आए हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप ड्राइव करके आए हैं, आप थके हुए हैं, या किसी के साथ में आपका झगड़ा हुआ है, तो मूड इमोशंस सबसे पहले हैं। इमोशंस, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इमोशंस और मूड पर डिपेंड करती है। आप ट्रेड लोगे, ट्रेड में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपकी वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपकी वीक हो जाती है। इमोशंस आपके सही नहीं रहते हैं। आपका माइंड आपको ट्रेडिंग के हिसाब से आपका साथ नहीं देता है। तो आपको उस दिन ट्रेड अवॉइड करना है जिस दिन आपका मूड अच्छा नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट यही है। आपके आने से पहले भी मार्केट यही थी, आपके जाने के बाद भी मार्केट यही रहेगी। हर टाइम मार्केट चलती है, मार्केट कभी बंद नहीं होती है। मार्केट में कुछ नहीं है, हर एक दिन आपको ट्रेड मिलेगी, हर एक दिन आप ट्रेड करने बैठोगे। लेकिन अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करोगे, आप अपने इमोशंस पे काम करोगे। अगर आपके इमोशंस अच्छे हैं, ठीक है, मूड अच्छा है, उसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप ट्रेड करना जा रहे हो तो उससे 1-2 घंटा पहले आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें। स्ट्रेस फ्री मतलब आप एक मेडिटेशन करें। मेडिटेशन ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने माइंड को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने माइंड को जितना ज्यादा कूल रखोगे, जितना रिलैक्स रखोगे, उतना ही अच्छा आप परफॉर्मेंस करोगे। आपके इमोशंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आता है आपका प्लान, प्रॉपर प्लान। आपका प्लान, ट्रेड लेने से पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको ट्रेड करना किस इंडेक्स में है, किस स्टॉक्स में ट्रेड करना है, आपको किस पेयर में ट्रेड करना है, ये आपको पहले ही तय करके रखना है। आप कितना रिस्क लेने वाले हैं, आपका एसएल कितना होगा, ये भी आपको पहले से ही सोच के रखना है। ठीक है दोस्तों। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आप स्टार्टिंग में आप एक बिगिनर ट्रेडर होते हो ना, तो आपको लगता है कि भाई मैं आज मेरे पास तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास में कोई भी स्ट्रेटेजी है ना, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती। स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती। स्ट्रेटेजी करती है 70%, 60% या 50%। 50%, ये इस तरह स्ट्रेटेजी काम करती है। अब ये नहीं, जब तक आप ये नहीं करोगे ना, क्या नहीं करोगे मैं बताता हूं। आप जब तक एक स्टॉक, आपने सुना भी होगा, आप यूट्यूब देखते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो, उस पर आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक स्ट्रेटेजी, एक स्टॉक, 1 साल लगा लगा के देखो, 100% प्रॉफिटेबल हो गए। ये हकीकत की बात है। ये ये साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रूल है, ये आपको अपनाना ही पड़ेगा। जब तक आप इसको अपना नहीं अपनाओगे ना, आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक डेवलप नहीं होगी। इसका कारण क्या है भाई, मैं बताता हूँ आपको। देखो दोस्तों, अगर आप ना किसी भी तरह मतलब अगर आप किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो और उस पर आपने बैक टेस्टिंग करी है, बैक टेस्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। बैक टेस्टिंग जब तक नहीं करोगे ना, तब तक भाई आपको अपने सेटअप पर विश्वास ही नहीं होगा। बैक टेस्टिंग जरूर करो। पिछले 2 से 3 साल की, 1.5 साल की, 2 साल का जितना भी डाटा है, उस डाटा पे अपने प्रॉपर टाइम, जिस टाइम की आपके पास स्ट्रेटेजी है, अगर आप सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक की आपके पास स्ट्रेटेजी है, तो उसी टाइम फ्रेम के अंदर, उसी मतलब उसी टाइम जोन के अंदर आप उस स्ट्रेटेजी को पिछले 2 साल तक के डाटा के साथ चेक करो। चेक करने के बाद में आपको खुद पता लगेगा कि उस उस स्ट्रेटेजी की विन रेट कितना है। अगर उसका विन रेट हमने मान लिया कि उसका विन रेट 70% है, 70% विन रेट का मतलब ये है कि 10 में से आपकी 7 ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी और 3 ट्रेड लॉस में जाएगी। अब एक बात ये बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। ये जो नए बिगिनर ट्रेडर होते हैं ना, ये सोचते हैं, इनके सपने बहुत बड़े होते हैं कि भाई मेरे तो ये करना है, वो करना है, ये बंगला, ये गाड़ी, ये होना सब कुछ है। लेकिन पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने इमोशंस को, अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करो।
वो होना कैसे है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये 70% जो विन रेट है ना, 10 में से 7 ट्रेड, अब ये तो आपको नहीं पता कि ये भाई 10, ये आने वाली जो 7 ट्रेड है कंटिन्यू, आज आपने ट्रेड करी, आज मान लिया आज 1 तारीख है और आज आपने ट्रेड करी, आज आप विन हो गए, ये किसे पता है? क्या ये पहले से ही तय है कि स्टार्टिंग की कंटिन्यू 7 ट्रेड ही विन होगी, उसके बाद 3 ट्रेड लॉस होगी? क्या कहीं लिखा हुआ है, या क्या मार्केट आपको बता देती है? ऐसा नहीं है भाई। ये जो 70% विन रेट जो निकाला जाता है ना, ये 1 साल 2 साल के डाटा का निकाला जाता है। 1 साल 2 साल, 1 साल तक कंटिन्यू आप ट्रेड करते रहोगे ना, इस चीज के बारे में छोड़ दो, लॉस होना है 100% होकर रहेगा। 100% लॉस आपका होना ही होना है, क्योंकि बिना लॉस के तो भाई मार्केट है, ये सिखाती ही लॉस से है। जब तक आप अपने लॉस से नहीं सीखोगे, सीख नहीं सकते। 70% विन रेट का मतलब है कि आपको 30% लॉस करना होगा, लेकिन वो 30% लॉस क्या है ये नहीं पता, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इस महीने 30% लॉस होगा या उससे अगले महीने 60% लॉस हो जाए। हो सकता है कि आपको पहले महीने में 70% लॉस हो जाए, क्योंकि जब स्ट्राइक लगती है ना, लूजिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक बहुत मुश्किल काम है। लूजिंग स्ट्रीक से बचने का अलग उपाय है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको, आपके पास में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्लान से भी पहले एक स्टॉक, एक स्ट्रेटजी और 1 साल, ये कभी मत भूलना। एक स्टॉक, एक स्ट्रेटजी, 1 साल, ये आपका प्लान का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है। फिर उस स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंसी, आपके पास में ट्रेड के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप कंटिन्यू ट्रेड करते रहो। आपके पास में कंटिन्यू ट्रेड करते रहो, लेकिन आपके पास में कैपिटल सबसे बड़ा इशू होता है। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके पास में कैपिटल का सबसे बड़ा इशू होता है। अगर आप कम कैपिटल लेकर ट्रेड करोगे तो भैया आपका साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि आप अगर आप मान लिया आप 10,000 रुपए की ट्रेड लेकर 10,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी कैपिटल 10,000 रुपए है, तो आप 10,000 रुपए में अगर डेली का 50 रुपए या 60 रुपए कमाकर अपने माइंड को संतुष्ट रख सकते हो, अपने आप को संतुष्ट रख सकते हो, फिर तो आप कोई बात नहीं। लेकिन होता क्या है कि आदमी जब ट्रेड लेने बैठता है ना, तो वो सोचता है आज ये डबल कर लूं। ऐसा कुछ नहीं करना भैया। अपना रिस्क रिवार्ड सबसे पहले ध्यान रखना, आपको हमेशा 1 या 2% ही रिस्क लेना है, इससे ऊपर आपको रिस्क नहीं लेना। 1 से 2% रिस्क लोगे तो आपकी ट्रेड चलती रहेगी। अब जब लूजिंग स्ट्रीक लगती है तो तब हालत खराब हो जाती है। 1 से 2% रिस्क लेने का मतलब क्या है कि आपके पास में 10,000 रुपए है, 10,000 का 2% कितना बैठ गया? 200 रुपए। तो आपको हर ट्रेड में 200 रुपए का ही रिस्क लेना है। उसी के हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी तैयार करनी है कि मुझे हर ट्रेड में 200 रुपए का, मेरी हर ट्रेड में क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि मैं हर बार 200 रुपए का ही लॉस या प्रॉफिट ले पाऊं। अगर आप हर ट्रेड में दो कंसिस्टेंसी रखोगे, कितनी ट्रेड एक साथ, भाई मेरी तो आज तक अगर लूजिंग स्ट्रीक भी लगी है ना, तो 10 या 11 ट्रेड कंटिन्यू लॉस में गई है, इससे ऊपर कभी लॉस में नहीं जाती। मैं तो आज तक देखी नहीं। 10-11 ट्रेड एक साथ कंटिन्यू लॉस में चली जाती है जब लूजिंग स्ट्रीक लगती है। तो अगर आप हर बार 2% यूज करोगे आपका ट्रेड का, तो आपके पास में कितनी कैपिटल बचेगी? आइडिया सोचो। हर बार 2%, आपके पास 50 ट्रेड लेने का पैसा है, आप 50 ट्रेड ले सकते हो एक 10,000 की कैपिटल से। हर बार 200 रुपए का ही लॉस या 400 रुपए का प्रॉफिट, 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो रखो अपना। और कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका आ गया प्री ट्रेड। प्री ट्रेड मतलब आपका प्लान, आपके प्लान में ये सब होना चाहिए। दूसरा आ गया आपका ड्यूरिंग ट्रेड। ड्यूरिंग ट्रेड, जब आप ट्रेड लेते हो ना, जब आप आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और आप ट्रेडिंग चल रही है, कि ट्रेड लेते लेते ही आपके इमोशंस तुरंत सडनली चेंज हो जाते हैं। आपकी फीलिंग जो होती है ना वो अलग होती है। तो जैसे आपका अगर ट्रेड आपके प्रॉफिट में है, तो आपका जो फियर है ना वो बढ़ने लगता है कि ये टारगेट तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। बहुत कम लोग हैं जो अपने ट्रेड को अपने टारगेट तक, उसके टारगेट तक पहुंचने देते हैं, उससे पहले ही सोचते हैं कि मैं इसको निकाल दूं। लेकिन अपने साइकोलॉजी को डेवलप करने का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब भी आप ट्रेड लो
तो ट्रेड में आपको एक रूल बनाना है ब्रेक इवन का, टारगेट पॉइंट का और 80% का। ये आपके पास में होना चाहिए। होना क्या चाहिए जी, जैसे ही आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाए ट्रेड लेने के बाद में, पहली बात तो आपका एसएल, आपका एसएल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्या है इस एसएल में, ध्यान से सुनना। एसएल को हमेशा लॉजिकल बड़ा रखो। लॉजिकल बड़े का मतलब है कि आपकी, ये आपकी मार्केट है और ये आपका डबल टॉप पैटर्न है यहाँ पर, और मार्केट ने इसको, ये इसकी नेकलाइन को यहाँ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में आपने यहाँ एंट्री ली, और आप इसकी, आपकी एंट्री ये होगी, आपका टारगेट ये हो गया, और आपका एसएल, अपना जो एसएल है ना, हम क्या करते हैं, बहुत से लोग कंजूसी करते हैं एसएल में। एसएल में कंजूसी करने का कारण क्या है कि आप चाहते हो कि 1:2 करोगे, जैसे आप 1:2 खींचोगे ना, पीएनएल पैनल बोलते हैं उसको, जब आप पीएनएल पैनल डालोगे ना, तो आप सोचते हैं कि हमारा टारगेट जल्दी हो जाए, इसीलिए आदमी अपना रिस्क एसएल बहुत छोटा रखता है। एसएल छोटा नहीं रखना, थोड़ा सा लॉजिकल बड़ा रखो, इससे यहां रखो, यहां अपना एसएल रखो। जब मार्केट अगर वापिस आई तो हो सकता है, बहुत सी बार होता है ऐसा, मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है, पता नहीं आपके साथ हो या नहीं, मैं देखा भी हूं लोगों के साथ होते हुए। मार्केट कई बार जहां से आपका पैटर्न बनता है उसको मार्केट वापस आकर के रिट्रेस भी कर सकती है। अगर आप मार्केट उसको रिट्रेस करिए और आपका एसएल वहीं पर हुआ तो आपका एसएल बार बार हिट होता रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा लॉजिकल एसएल बड़ा रखो। अगर आप लॉजिकल एसएल बड़ा रखोगे तो आपको पता होगा कि भाई मैंने एक्स्ट्रा पहले ही, अगर मार्केट आपके रिवर्स हो गई और आपके अगेंस्ट गई तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैंने पहले ही अपना एसएल बड़ा रखा है, तो इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। करते क्या है ट्रेडर की, जो नए ट्रेडर हैं वो, उनको लगने लगता है कि शायद मार्केट अभी वापस आएगी। जब मार्केट निगेटिव में जाती है, माइनस में जाती है, आपका लॉस में जाती है, तो आप सोचते हैं कि मार्केट अभी थोड़ी देर में वापस आने वाली है, मार्केट नीचे जाएगी, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, इस चक्कर में अपने अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं और फिर बाद में बैठ के पछताते हैं। यहाँ से आपकी साइकोलॉजी वीक हो जाती है। एसएल को हमेशा अपना लॉजिक रखना है। लेकिन इसमें मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था एसएल का, कि अगर आपने एंट्री यहाँ पे ली है ना, तो आपका एंट्री का ये जो रूल है ना, ब्रेक इवन, टारगेट पॉइंट 80%, इसमें क्या है कि अगर आपका, जैसे ही आप 50% आपका टारगेट, 50% पे आपका टारगेट पहुंचता है, 1:1, जैसे ही आपका 1:1 टारगेट पर, ये बिगिनर के लिए, जब आप सीख जाओगे, एडवांस हो जाओगे, तो आप खुद अपने आप समझने लगोगे इन बातों को। लेकिन बिगिनर के लिए आपको अगर अपनी कैपिटल बचा के रखनी है, कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है 50% पे जैसे ही आपका टारगेट पहुंचता है तो आप अपना तुरंत उठा के अपना एसएल यहाँ पर ब्रेक इवन पर रख दोगे। ब्रेक इवन मतलब जहां से आपने एंट्री करी थी, अपना एसएल को उठा करके वहां रख दो, अपने एसएल को ब्रेक इवन पर रख दो उठा करके। अगर 50% टारगेट के बाद में मार्केट आपके रिवर्स हुई और वो आपका एसएल हिट करने भी गई, तो आप ब्रेक इवन पे बच जाओगे, नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप अपनी कैपिटल को बचा लोगे। दूसरी बात होता है आपका 80%। 80% टारगेट जैसे ही आपकी मार्केट रिसीव करती है ना, 80% टारगेट, तो अपने मार्केट में आपको ध्यान लगा के रखना है, अपने एसएल को घटाते रहना है। अपने एसएल को फिर आप, जैसे ही मार्केट 80% पहुंच जाएगी तो एसएल को आप अपने 40% पे रख दोगे। 90% पहुंचते ही अपने एसएल को आप 50% पे रख लोगे। इस तरीके से अपने एसएल को घटाते जाना है। इससे क्या होगा, मार्केट कभी भी से वापस घूमेगी, या कोई बात आ गई, या कोई न्यूज आ गई, या कोई दिक्कत आ गई, तो उससे आपको एक रिग्रेट नहीं होगा, आप पछताओगे नहीं। पछताओगे नहीं तो आपके साइकोलॉजी डेवलप होगी, आपको एक सब्र रहेगा कि हाँ मेरे पास कुछ तो है, मैं कुछ प्रॉफिट में हूँ, मैं लॉस में नहीं हूँ। अपने लॉस को बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर मार्केट 90% 80% से वापस घूमती है तो आपके पास में 40% 50% प्रॉफिट आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। यही इमोशंस होते हैं, यही साइकोलॉजी होती है, यही होता है। जब मार्केट चलती है तो हमेशा यही होता है, हमें डर लगता है, या तो हम डरेंगे, या फिर हमारे अंदर लालच होगा। ये सब चीज नहीं रखनी है, हमेशा फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस, प्रोसेस को हमेशा फॉलो करो। प्रॉपर रोड मैप आपके पास में होना चाहिए, आपके पास में टोटल रूल होने चाहिए। हमेशा आपको लिखना है कि आई विल फॉलो माई रूल्स, आई विल फॉलो माई रूल्स। जब तक आप अपने रूल्स फॉलो करोगे,
आप कभी भी पछताओगे नहीं। अगर आपके रूल 100% रूल फॉलो करने के बाद में भी आप लॉस में चले गए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लॉस अच्छा होता है, उसको गुड लॉस माना जाता है, वो उसको वो कोई बैड लॉस नहीं होता। बैड लॉस होता है वो जब आप अपने रूल फॉलो नहीं करते हो और आप लॉस में चले जाते हो। ये आपकी साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। आप अगर रूल फॉलो नहीं करोगे और आपको बाद में पछताओगे तो कि काश में ऐसा हो जाता, काश में वहां से निकाल लेता, काश में ये नहीं होना चाहिए। और आपको हमेशा एक्सेप्शनल सिनेरियो के लिए रेडी रहना चाहिए। एक्सेप्शनल सिनेरियो क्या होता है कि न्यूज वगैरह होती है, न्यूज इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। रेडी रहने का मतलब है कि आप जब ट्रेड लेने जाते हो तो आपको हमेशा पहले से ही पता होना चाहिए कि कब न्यूज है या कोई इवेंट्स है या किसी पर्टिकुलर आप किसी ट्रेड किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में, जैसे कि US 30 में आप ट्रेड करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए किसी उसकी हर कंपनी के बारे में कि आपको क्या क्या किसी कंपनी का कोई बड़ा इवेंट है या कोई न्यूज आई है उसके बारे में जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप ट्रेड लेने बैठते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी न्यूज या इवेंट्स कब है। अगर ट्रेड लेने से थोड़ी देर बाद में आपका इवेंट्स है या न्यूज है तो आप ट्रेड को अवॉइड कर दो। न्यूज से पहले ट्रेड मत करो। ट्रेड अगर आप न्यूज से पहले आपको ट्रेड लग रही है, ले भी ली है, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखो, हमेशा 1 पर अपना टारगेट रखो। ये वाला जो रूल मैंने आपको बताया है 80% वाला, एसएल को अपना ब्रेक इवन 80% या टारगेट पॉइंट, ये वाला रूल रखो। एसएल को अपने घटाते रहो। सबसे अच्छा चीज तरीका वही है न्यूज से बचने का। आपके पास में ये आप एक्सेप्शनल सिनेरियो की आप के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, हमेशा आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अब ये हो गया हमारा ड्यूरिंग ट्रेड। फिर आ गया हमारा पोस्ट ट्रेड। पोस्ट ट्रेड क्या होती है? अब ये पोस्ट ट्रेड होती है, इसको आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है भाई। री एंट्री नेवर। जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते तब तक आपको री एंट्री करनी नहीं है। भले ही चाहे आपको पहली एंट्री से भी ज्यादा आपको इस वाली एंट्री में प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि मार्केट अब ज्यादा अच्छा मूव देगी, तो भी आपको री एंट्री नहीं करनी। री एंट्री क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर के लिए एक सिन है, एक पाप है। ओवर ट्रेडिंग हमेशा करोगे तो भाई कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये एक बहुत बड़ा पाप है ओवर ट्रेडिंग एक ट्रेडर के लिए। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप री एंट्री नहीं करोगे। री एंट्री नहीं करोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। जब आपको मैंने बता दिया कि आपको अपना एसएल हमेशा लॉजिकल रखना है। लॉजिकल एसएल का मतलब है कि आपका एसएल यहाँ बैठ रहा है तो थोड़ा सा ऊपर जब आपने पहले से ही ले लिया, मार्केट भले कितना भी घूम गया वापस चली जाए, आपको ट्रेड नहीं करनी है, आपको अपना सिस्टम बंद कर देना है। दिन में 1 या 2 ट्रेड लेनी है, 1 या 2 ट्रेड से ऊपर नहीं लेना है। आपको ये रूल बना लेना है। पर डे का लॉस भी आपको बना कर रखना है कि मैं पर डे इतना लॉस करूंगा, इससे ऊपर लॉस नहीं करूंगा। हर ट्रेड में आप 1 से 2% लॉस ले रहे हो तो आपका पर डे का लॉस जो है वो 4% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 4 या 5%, 4-5% से पर डे का ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना, लिख लो इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं। तो पोस्ट ट्रेड में ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप इन चीजों को ध्यान रखोगे, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखोगे, आपकी साइकोलॉजी अपने आप ठीक होती चली जाएगी। आप री एंट्री नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, बहुत अच्छी बात है। आप अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे ना तो आपकी साइकोलॉजी कभी डेवलप नहीं हो सकती। सबसे उसके बाद में आपके पास होनी चाहिए चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब है कि आपके पास एक लेजर होना चाहिए, उसमें आपको अपना जर्नल लिखना चाहिए। जर्नल लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है एक ट्रेडर के लिए। मैं हमेशा बताता हूँ, अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, जर्नल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपको जर्नल सिखा देगा ना वो आपको कोई ट्रेडर, कोई टीचर, कोई कितना भी बड़ा स्टॉक मार्केट कंपनी का आदमी आपको नहीं सिखा सकता जो आपको जर्नल सिखा सकता है। जर्नल सिखाने का मतलब क्या है कि आपको ये सब कुछ, ये तीनों टॉपिक आपके जर्नल में लिखे हुए होने चाहिए। प्री ट्रेड का मतलब आपको मैंने बता दिया है, प्री ट्रेड से पहले आपको सब कुछ लिखना है, अपने इमोशंस को लिखना है। मैं अब ऐसा फील कर रहा हूँ,
मेरी आज ये स्ट्रेटेजी है, मैं इस स्ट्रेटेजी को इतना ऐसा रखूंगा इसका, और इसमें इतनी क्वांटिटी यूज करूंगा। ये सब कुछ आपको प्री ट्रेड में पहले से लिखा होना चाहिए। ड्यूरिंग ट्रेड भी उस पर आपको लिखनी चाहिए। आप जब ट्रेड करते हो तो आप कैसा फील कर रहे हो, अभी आपको क्या लग रहा है, मार्केट क्या कर रही है, आपको कैसा फील होता है, इसकी माँ की बहन की, जितना जो कुछ लिखना है लिखो उसमें, आपको जैसा भी आप फील करते हो। उसके बाद में आता है आपका पोस्ट ट्रेड। पोस्ट ट्रेड के बाद में आप फील कैसा कर रहे हो, ये जरूरी है। जब आप ये जर्नल लिखोगे और उसमें नंबर आता है पोस्ट ट्रेड का, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका इमोशंस यहां पर शो करेगा कि आपने कैसा फील किया। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। लॉस लो, कोई बात नहीं है, लॉस होते हैं, सबको पता है लॉस होने हैं। 100% स्ट्रेटेजी किसी काम नहीं करती, 70%, 60%, 50% स्ट्रेटेजी काम करती है। चेकलिस्ट जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर साइड में, आपके पास में हमेशा एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। जैसे ही आप ट्रेड को खत्म कर दे, आपके ट्रेड खत्म हो जाए, तो आप उसको निशान लगाते रहो कि ये भी मैं कि आपने किस किस रूल को फॉलो किया था, उसमें हमेशा निशान लगाओ ट्रेड करने के बाद में। और अपने जर्नल को हमेशा चेक करो। जर्नल जब तक चेक करोगे आप, आपने जैसा आज जर्नल लिखा, और हर वीकली जर्नल को, वीकली या मंथली रीचेक करना बहुत जरूरी है। आपको पता लग जाएगा, आपको उस जर्नल से डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनानी है। डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स का मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको आप ही बताओगे। आपका अपने आप से लड़ाई है। आपको अपने आप से ही, खुद से ही सीखना होगा कि ट्रेडिंग में सक्सेस कैसा होना है। और ये आपको जनरल जो बता देगा ना, वो आपको कोई नहीं बता सकता। आपको अपनी कमियां अपने आप से ही सीखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, डूज और डोंट्स, जब आप अपने जर्नल का रिव्यू करोगे तो आप एक लिस्ट बनाओ। उसमें हमेशा सब कुछ सच सच लिखना है। वो आपकी एक प्राइवेट डायरी होगी जिसमें आप अपना जर्नल लिखोगे। वो आपको किसी को नहीं दिखानी, वो आपकी अपनी खुद की फीलिंग्स हैं, अपना खुद का एक्सपीरियंस है, उसको अपने पास ही रखना। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है डूज। डूज मतलब आपको क्या करना चाहिए, जब आप ट्रेड कर रहे थे उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो आप उसमें एक चीज देखोगे कि आपकी जो डूज की लिस्ट है ना, वो बहुत छोटी होगी कि ये करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए था वो बहुत लंबी होगी, जो क्योंकि आप लॉस में चल रहे हो, तो आपकी ये क्या नहीं करना है ये बहुत लंबी होगी। और इसमें इसका कारण होगा कि आपने बहुत से रूल्स फॉलो नहीं करे। आप जब रूल्स को तोड़ते हो तो डोंट्स बढ़ते हैं। जब आप रूल्स तोड़ते हो तो डोंट्स बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बात को याद रखना। ये ही साइकोलॉजी है जो मैंने आपको बताई है, इसको हमेशा याद रखना। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी में देखो, अगर आपके पास में कोई स्ट्रेटेजी है और उस स्ट्रेटेजी को 50% विन रेट है, 50% विन रेट की आपके पास में कोई स्ट्रेटेजी है, और आप जैसे उसको डेली ट्रेड कर रहे हैं, आप 1 साल तक उसको ट्रेड करना है। मैं आपको 1 महीने का बता दे रहा हूँ। 1 महीने में 21 दिन ट्रेड होती है। 21 डेज ट्रेडिंग के होते हैं। 21 डेज में आपको, अब एक ही स्ट्रेटेजी है, रोज तो मिलेगी नहीं। आपको सिर्फ बैठना है, हमेशा बैठे रहना है, अपने सेटअप का इंतजार करना है। 21 डेज में मान लिया आपको 10 ट्रेड मिली, यानी कि 10 ट्रेड मिली। उन 10 ट्रेड में आपने 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गई और 5 ट्रेड आपकी लॉस में गई। ये बैठ गया ना 50%, तभी तो बैठेगा। तो भाई 50% विन रेट का मतलब है 5 प्रॉफिट में जाती हैं और 5 लग जाती हैं लॉस में। इस बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी चीज है। ये दिमाग में रखोगे तो आप अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखोगे। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, देखो 5 ट्रेड, हर ट्रेड में आपको 1 से 2% का रिस्क लेना है, तो 200 रुपये आपका रिस्क हो गया पर ट्रेड में। आपने 200 रुपये का रिस्क लिया, आपके 5 ट्रेड खराब हो गई, आपका 1000 रुपये डूब गया। भैया ये डूब गया, बड़ा दुख हो रहा है। अब इसको कवर कैसे करना है? कुछ नहीं करना, अपने आप मार्केट कवर करके देखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखो। अगली 5 ट्रेड आपने ली, 5 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया। हर ट्रेड में आपको, जैसे आपका जैसे आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो था, तो 1:2 का मतलब है कि हर ट्रेड में आप 200 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो आपका
400 रुपये का प्रॉफिट होगा या 200 रुपये का लॉस होगा, तो 500 गुणा 400 आपका हो गया भैया 2000 रुपये। अरे वाह, ये तो मौज आएगी भाई। 1000 रुपये का लॉस हुआ, 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10,000 रुपये की कैपिटल थी, महीने में बढ़ के भैया होगी 11,000 रुपये। तो ओवरऑल प्रॉफिट ये होती है एजिंग, और ये होता है कंसिस्टेंसी। का मतलब यही है, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के सब बोलते हैं कि भैया कंसिस्टेंसी लेके आओ, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जब तक नहीं लाओगे ना, तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। इसीलिए, और ये कंसिस्टेंसी जरूरी क्या है कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप करते हो आज 4 दिन 5 दिन एक ट्रेड में लॉस हो गया, एक एक स्ट्रेटेजी से लॉस हुआ, भाई ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, छोड़ दो उसको। अगर वो वहीं छोड़ दी ना, तो जो लॉस गया ना, लॉस उसको भाई आप कभी वापस नहीं लेकर सकते। अब आप फिर किसी दूसरे स्टॉक को, किसी दूसरे इंडेक्स को पकड़ोगे, उसमें भी देखोगे, अब उसमें भी 3 4 बार लॉस हो गया स्टार्टिंग में, तो फिर क्या करोगे, उसको भी छोड़ दोगे। आप फिर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। एक ही स्ट्रेटेजी से और एक ही स्टॉक में जब तक कंसिस्टेंसी लगे रहोगे 1 साल तक, तो आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा भैया। उसके बाद आप कहोगे भाई कैपिटल मैटर करती है, फिर आप ऑटोमेटिक अपनी कितनी भी कैपिटल डाल दो, आप 100% प्रॉफिटेबल होगे। कोई आपको प्रॉफिटेबल होने से रोक नहीं सकता। ठीक है गाइज, इन बातों को ध्यान रखना, बस यही साइकोलॉजी है भाई, और कुछ नहीं है। रूल कभी मत तोड़ो, रूल को फॉलो करो। ओके गाइज, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।